हमारे विद्यार्थीगण इस प्रकार हम एन का प्रयोग बता रहे हैं। द यूज ऑफ ए एंड एन तो एन का प्रयोग ये सब ट्रांसलेशन में भी तुम्हें काम देगा, सब जगह काम देगा। जिसे वह दारा सिंह के समान बलवान है, तब ही इज ए दारा सिंह। वह हिटलर के समान शक्तिशाली है। ही इज ए हिटलर। राम शेक्सपियर के समान विद्वान है। राम इज ए शेक्सपियर। इस प्रकार देखते हैं, तुम्हें ट्रांसलेशन में भी काम देगा। प्रैक्टिस करना, अंग्रेजी में बोला बोली करना, किसी को कहना, अपने प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे तो हमारे विद्यार्थीगण एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई आर्टिकल नहीं लगता है सामान्य रूप में, बात पर ध्यान। लेकिन जब वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड में कोई विशिष्ट विशेष खास चीज को अगर बता रहा है, कहने का मतलब उसके पहले कोई विशेषण है, क्वालिफायर है, तब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल लग जाएगा। जैसे आई हैव ए गुड एजुकेशन। मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करता हूँ। ये गुड आ गया, एक विशेष हो गया। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, शिक्षा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन गुड नहीं रहता तो नहीं लगता आर्टिकल। गुड लगने के रहने के कारण तो है। इस सब तरह से इसी तरह होगा। ग्रामर में ये 6 चीज जो है, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल, और उसी तरह फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू। लिटिल का अर्थ होता है नहीं के बराबर ही, थोड़ा। फ्यू का अर्थ होता है नहीं के बराबर ही, और ये लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा। ये फ्यू का अर्थ होता है कुछ। ये लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है, और ये फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले लगता है। जैसे मेरे पास थोड़ा दूध है, आई हैव ए लिटिल मिल्क। मेरे पास कुछ गायें हैं। आई हैव ए फ्यू काउज। इस सदा लिटिल के साथ ए और फ्यू के साथ ए लगा हुआ रहेगा, तब इसका अर्थ कुछ और थोड़ा हो।
हमारे विद्यार्थी विथ शब्द जो है, विथ का अर्थ बहुत होता है, साथ होता है, के साथ होता है, के रहते हुए भी होता है। विथ का अर्थ तुराई लेकर भी होता है, और विदाउट का अर्थ होता है किए बिना। और विथ के साथ अगर कोई अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर आता है तो विथ के बाद तुराई और विदाउट के बाद तुराई ये इनका प्रयोग होता है। मैं वहां छाता के बिना गया। I went there without an umbrella। मैं वहां छाता लेकर गया। I went there with an umbrella। इस प्रकार ये इनका प्रयोग होता है। पचवा नंबर में जो बता रहे हैं, खूब बोर्ड में पूछता है। जितने आर्टिकल लगेगा उतना आदमी होगा, उतना पैसा वाला होगा, उतना आदमी होगा। जैसे दो आदमी जा रहा है, एक डॉक्टर है और एक वकील है, दोनों जा रहा है। तो क्या लिखते हैं? ए डॉक्टर एंड an advocate are going। दो आदमी जा रहा है, जैसा इसको ध्यान से सुनना कि एगो डॉक्टर है और दूसरा थोड़ा ही वकील है। तो दो आदमी हुआ था, दो आर्टिकल लगा, ए लगा एन लगा। ऐसा भी तो होता है कि एक ही आदमी है, दो पैसा वाला है, वो डॉक्टर भी है और वकील भी है, तो एक वो आर्टिकल लगेगा, तब क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर एंड एडवोकेट इज गोइंग। इसमें एक आर्टिकल खाली ए है और उसके बाद नए है, इसका अर्थ होता है, ध्यान देने की बात है, एक ही आदमी दो पैसा वाला है, डॉक्टर भी है और थोड़ा वकील भी है। ये परीक्षा में बड्ड पूछता है, बहुत पूछता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमारे बच्चों ध्यान रखना, ट्रांसलेशन के काम में भी थोड़ा ही स्वाभाविकता है। कुछ ऐसा फ्रेज रहता है
जिसमें थोड़ा ये एन लगा ही रहता है। जैसे ए शॉर्ट टाइम एगो, जैसे ए शॉर्ट व्हाइल एगो, ये लगा हुआ रहता है आर्टिकल। एगो का अर्थ होता है अभी से पहले, 5 मिनट पहले, अभी से 5 मिनट पहले, 5 मिनट एगो, अभी से 10 वर्ष पहले, 10 ईयर्स एगो, अभी से 100 साल पहले, 100 ईयर्स एगो। अभी से जो पहले होता है उसको एगो कहते हैं। इस प्रकार फ्रेज स्नान करना का टे के बाद, टेक ए लगा हुआ रहेगा, टे के बाद स्नान करना, ये फ्रेज लगा ही रहेगा। टे के बाद माने स्नान करना। उसी तरह हैव ए कोल्ड, ठंडक लगना, ठंडक पकड़ना। हैव ए कफ, खोखी होना। हैव ए चांस, मौका मिलना। ये सब में आर्टिकल लगा हुआ रहता है, साथ ही रहता है। हैव ए ड्रिंक, पीना। हैव एन आई टू, ध्यान देना, नजर रखना। सब में आर्टिकल लगा हुआ है। हैव ए गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। इस प्रकार हम देख रहे हैं। ये फ्रेज साथ ही रहता है, आर्टिकल के साथ, एक ही करामत है। हैव ए गुड एजुकेशन, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। टू मेक ए गुड गेस, अच्छा अंदाज लगाना। टू हैव
ए लाइकिंग, पसंद करना। एट ए लॉस, टू बी एट ए लॉस, टू बी एट ए लॉस। किंग करते विमूढ़ हो जाना कि अब क्या करें नहीं करें, किंग करते विमूढ़ हो जाना। टू टेल ए लाई, ये फ्रेज है सर आर्टिकल वाला। टू टेल ए लाई, झूठ बोलना। टू टेक ए लीव ऑफ, विदाई लेना। टू हैव ए माइंड, ध्यान लगाना। टू मेक ए नॉइज, हल्ला गुल्ला करना। इन ए नट सेल, संक्षेप में होना। टू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलना। टू हैव ए रेस्ट, आराम करना। एट ए स्ट्रेच, एक ही धारा में। एट ए डिस अकाउंट, काउंट डिस्काउंट पर, छूट पर। एट ए प्रीमियम, अंकित मूल्य पर। इस प्रकार हम देखते हैं टू गिव ए वार्निंग, चेतावनी देना। इस प्रकार देखते हैं कि आर्टिकल लगा हुआ रहता है फ्रेज के रूप में। इस सब का भी प्रैक्टिस करना।
अब हमारे विद्यार्थी छात्रगण मटेरियल नाउन का पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, एक दो तीन नहीं गिनती होगा तो दुनिया का कारोबार कैसे चलेगा? कोई दूध कैसे लेगा, कोई तेल कैसे लेगा, कोई घी कैसे लेगा? कोई इकाई तो रखना नहीं होगा। ये बात का नहीं अमल करते हो। एक दो तीन चार पाँच तो सब कुछ करना ही होगा। ये दुनिया का कारोबार कैसे तुराई होगा? हम किस तेल लेंगे, चीनी लेंगे, नमक लेंगे, कोई तो इकाई रहना ही होगा। किलो, किलोग्राम, ग्राम, चाहे कोई चीज नाप की चीज कुछ तो रखना नहीं होगा। ऐसे कैसे चलने वाला है? हाँ, नहीं देंगे। शुगर पर, साल्ट पर, तेल पर, घी पर आर्टिकल नहीं देंगे, लेकिन दूसरे रूप में तो इसको हम थोड़ा ही व्यक्त करेंगे। जैसे वाटर है, तो वाटर में ये थोड़ा ही कुछ आर्टिकल नहीं लगावेंगे। चाहे ये तो हम लिख सकते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर, कि इसको भी लिखने में मना है। एक ग्लास ऑफ वाटर, ए पाउट ऑफ वाटर हो गया गिनती। कई गिलास पानी, कई बर्तन पानी। उसी तरह मान लो दूध है, तो दूध के किलो का तो इकाई रख सकते हैं। 1 किलो, 1 किलो ऑफ मिल्क। कोई इकाई दूसरों इकाई रख सकते हो। किसी को हम बोतल ऐसे दिए, एक बोतल, एक बोतल ऑफ मिल्क। कोई चीज चीनी है, अब चीनी का नहीं इकाई रहेगा तो कैसे हम खरीदेंगे, कैसे कोई बेचेगा, कैसे कारोबार होगा? 1 किलो, एक किलो ऑफ शुगर हो गया, या सेक ऑफ शुगर, 1 बोरा चीनी। कोई तो इकाई, छोटी इकाई, बड़ी इकाई तो रखना ही होगा। नहीं रहेगा तो कैसे कारोबार होगा? मान लो पेपर ये है, कागज है, पेपर पर क्या करोगे? ये पीस ऑफ पेपर, या ये शीट ऑफ पेपर। इस प्रकार मान लो कि कपड़े है, ए पीस ऑफ क्लॉथ, चाहे मीटर से नापोगे, ए मीटर ऑफ क्लॉथ।
नाप का चीज तो कुछ रखना नहीं होगा, चाहे गज से नापोगे ये यार रफ क्लॉथ, इस तरह हर चीज के तो कुछ न कुछ करना नहीं होगा। मान लो लाइम है, चूना है, तो ए सेक ऑफ लाइम, एक बोरा चूना। सीमेंट है तो एक बोरिया सीमेंट। साइकलेट ऑफ सीमेंट। लेट लगाने से छोटी बोरिया हो जाती है। साइकलेट, सेक बना हुआ बड़ा बोरा, साइकलेट बना हुआ छोटा बोरा। तो इस प्रकार कोई भी मटेरियल नाउन रहे तो उसको तो कुछ करना नहीं होगा ही। मान लो तेल है तो एक शीशी तेल, ए फायर ऑफ ऑयल, मान लो धूल की ढेर है, ए हिप बना ढेर होता है, ए हिप ऑफ डस्ट, चाहे पाइल भी होता है, ए पाइल ऑफ डस्ट। इस तरह मान लो जमीन है तो ये पीस ऑफ लैंड, चाहे एक बीघा ऑफ लैंड। चाहे एकड़ है तो एकड़ में एन एकड़ ऑफ लैंड। ये तो अपने सब कुछ करोगे, ये कहने की क्या जरूरत है। ध्यान करोगे अपने सब कुछ करोगे। कोई भी चीज है जो मटेरियल नाउन है उसको अपने जो नपना रखो, जो तौल रखो। वह देना है। मान ले चौक है, खली, तो खली का रूप करोगे, ए पीस कर दोगे, ए पीस ऑफ चौक, या ए स्टिक भी कर सकते हो, ए स्टिक ऑफ चौक। मान लो मांस है तब ए पीस ऑफ मीट। इसलिए किसी भी चीज का अपने सब कुछ कर सकते हो। पीस दे कि क्या दे, क्या नपना होगा, नाप की चीज क्या होगी। तो कम से कम अपने
प्रैक्टिस के लिए 100 सकड़ को ऐसा करना, जो नपना रहेगा उसको तुरंत करके प्रैक्टिस करना इसका। इस तरह कुछ शब्द है, अपना सोचोगे करोगे, उसको काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बनाना अपना हाथ में रहता है। काउंटेबल नाउन बनावेंगे तो आर्टिकल देंगे, अनकाउंटेबल रहेगा तब आर्टिकल नहीं देंगे। जैसे फिश है, मछली खाई भी जाती है, और इसको अनकाउंट, मैं मछली भात, मैंने मछली भात खाया, आई हैड राइस एंड फिश, मैं मछली भात खाया। लेकिन अलग काउंटेबल नाउन में जो करोगे तो मैंने एक मछली को पकड़ा, काउंटेबल आ गया, आई काउट, आई काउट ए फिश। इस तरह बहुत से शब्द है। ब्यूटी है, ब्यूटी माने होता है सुंदरता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर सुंदरता के अर्थ में लगाओगे तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। सी हैज ब्यूटी, वह सुंदर महिला है। और ब्यूटी माने होता है सुंदर महिला भी, तो सी इज ए ब्यूटी। इस तरह प्रयोग करने पर निर्भर है, दिमाग में रखने पर निर्भर है कि हम अपने दिमाग में किस रूप में इसको रख रहे हैं। ऐसे सब शब्द पर भी ध्यान देना। आगे हम फिर आर्टिकले के बारे में बतावेंगे, दी का प्रयोग आगे हम बताएंगे।